हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम देखने का है टाइप नंबर 3 मतलब लॉ ऑफ मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और टाइप नंबर 4 जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सिंपल व्हील एंड एक्सेल मशीन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके रखो। चलो तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। हमारा पहला डेफिनेशन है रिवर्सिबल मशीन। समटाइम्स अ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन even after the effort is removed. Such a machine is called the reversible machine. तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हमारे मशीन के ऊपर से एफर्ट रिमूव करने के बाद भी वो जो मशीन है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करना चालू रखती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे मशीन को रिवर्सिबल मशीन। अभी सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। नॉन रिवर्सिबल मशीन, a machine which is not capable of doing work in the reverse direction after the effort is removed is called the non reversible machine. तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मशीन में एफर्ट उसका रिमूव करने के बाद भी वो मशीन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं काम करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिवर्सिबल मशीन। चलो अभी आगे हमारे जो टाइप्स है टाइप नंबर 3 एंड 4 वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम टाइप नंबर 3 देखते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू MW+C। तो यहाँ पे P क्या है अपना? तो P अपना एफर्ट है। उसके बाद में M मतलब क्या है? तो M मतलब स्लोप, W मतलब लोड और C मतलब कांस्टेंट हम उसको बोल सकते हैं, या फिर जो मशीन को स्टार्ट करने को जो एफर्ट लगता है वो एफर्ट को भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल C ऐसा बोलेंगे। सेकेंड हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका हमने मैकेनिकल एडवांटेज का सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है और किसी को अगर देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जाके सबसे पहले वो वीडियो आप देख लो। तो यहाँ पे देखो सेकंड फार्मूला में हमको बोला है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसका फार्मूला है 1/m। तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है मैक्सिमम इफ़िशियंसी। इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशो और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेकंड फार्मूला जो है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, उसका जो कुछ भी आंसर निकलेगा वो हमको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इफ़िशियंसी में लेने का है। अभी जो फोर्थ वन है वो है रिवर्सिबल मशीन। तो हम अभी रिवर्सिबल मशीन किसको बोलेंगे? तो अभी हमने जस्ट अभी डेफिनेशन देखा था। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका मैक्सिमम इफ़िशियंसी ग्रेटर देन 50 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल मशीन। और जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो है नॉन रिवर्सिबल मशीन। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर वो मैक्सिमम इफ़िशियंसी लेस देन 50% आता है तो हम उसको बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन। तो आगे हम 1 बाय 1 इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अभी हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो है सर्टन मशीन फॉलो द लॉ P इज इक्वल टू 0.02 W plus 16 Newton. When the load is lifted 2.5 centimeter, the effort has to move 150 centimeter. State the reason whether the machine is reversible or not. मतलब हमको अभी इस एग्जाम्पल में एक लॉ दिया है मशीन का, जो कि है P इज इक्वल टू 0.02 W plus 16 न्यूटन। उसके बाद में हमको लोड को लिफ्ट करने के लिए, मतलब जो कुछ भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस हमको दिया है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। सेम हमको
एफर्ट का भी डिस्टेंस दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है एफर्ट हैज़ टू मूव, मतलब उसका भी डिस्टेंस हमको दिया है 150 सेंटीमीटर। और हमको सबसे एंडिंग में बोला है स्टेट द रीज़न वेदर द मशीन इज़ रिवर्सिबल और नॉट, मतलब हमको यहाँ पे लिखने का है हमारे रिजल्ट में कि हमारी जो मशीन है वो रिवर्सिबल है या फिर नॉन रिवर्सिबल है। तो इसके लिए जो गिवन डाटा लगने वाला है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमको सबसे पहले दिया है लॉ ऑफ मशीन P इज इक्वल टू 0.02 W प्लस 16 न्यूटन। उसके बाद में हमको दिया है लोड का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे x से डिनोट करते हैं उसको, तो x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और हमको एफर्ट का भी डिस्टेंस दिया है, तो हम उसको y से डिनोट करते हैं और वो डिस्टेंस है y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अभी आगे देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, अभी देखो हमारे पास y भी प्रेजेंट है और x भी प्रेजेंट है, तो हम इसके ऊपर से सबसे पहले वेलोसिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू, हमने ये टाइप नंबर 1 में इसका फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला है y अपॉन x। तो y मतलब एफर्ट का डिस्टेंस और x मतलब लोड का डिस्टेंस। सो y है हमारे पास 150 और x है हमारे पास 2.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 60। अभी हमको क्या बोला है फाइंड आउट करने को, हमको रीज़न लिखने का है कि वो मशीन हमारी रिवर्सिबल है या फिर नॉन रिवर्सिबल है। और ये दोनों भी कंडीशन हमको कहाँ से पता चलती है, तो वो हमने देखा था, तो वो हमको मैक्सिमम इफ़िशियंसी के ऊपर से पता चलती है। और हमको मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज फिर हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे और इसका फॉर्मूला है 1/m। तो हमने एक लॉ देखा था, हमको क्वेश्चन में एक लॉ दिया है और उस लॉ में हमने देखा था कि हमको जो m है मतलब स्लोप, वो हमको दिया था 0.02। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो m मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में जो m है तो उसका मतलब स्लोप है, सो वो स्लोप है 0.02। तो हम अभी इसका आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 50। ओके, अभी आगे देखते हैं। आगे हम अभी थर्ड स्टेप में हमारा जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी है वो फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसका फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हमने फाइंड आउट किया था पिछले स्टेप में 50, वेलोसिटी रेशो हमने फाइंड आउट किया है फर्स्ट स्टेप में 60 और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 83.33%। मतलब ये जो है वो हमारा इफ़िशियंसी 50% से ज़्यादा आया है, ग्रेटर आया है। तो हम फिर हमारा जो मेन रिजल्ट है वो हम स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे। The maximum efficiency is greater than 50%, hence it is reversible machine। तो ये क्या है फिर, रिवर्सिबल मशीन है। अगर ये जो इफ़िशियंसी है मैक्सिमम इफ़िशियंसी ये अगर लेस देन 50 आती तो हम इधर क्या लिखते फिर, नॉन रिवर्सिबल मशीन। लेकिन अभी यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है तो हमने रिजल्ट में लिखा है कि ये हमारा रिवर्सिबल मशीन है। अभी हम आगे सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड अभी जो न्यूमेरिकल है वो देखो, इन ए मशीन लोड ऑफ 500 न्यूटन was lifted by an effort of 50 Newton and another load of 750 Newton was lifted by an effort of 60 Newton. Obtain the law of machine if velocity ratio is 40. Find the maximum efficiency। अभी हमको क्वेश्चन में टोटल 2 लोड और 2 एफर्ट्स दिए हैं। पहला जो लोड है वो दिया है 500 न्यूटन का और उसके लिए जो एफर्ट लगने वाला है वो दिया है 50 न्यूटन। दूसरा जो लोड दिया है वो दिया है 750 न्यूटन और उसके उठाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो दिया है फिर 60 न्यूटन। और हमको बोला है कि लॉ ऑफ मशीन ऑब्टेन करो, मतलब लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करो, और उसके लिए वेलोसिटी रेशो हमको दिया है 40 और मैक्सिमम इफ़िशियंसी भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला है। तो हम गिवन डाटा देखते हैं। तो गिवन में देखो W1 मतलब लोड नंबर 1 500 न्यूटन, P1 मतलब एफर्ट 1 50 न्यूटन, W2 750 न्यूटन
P2 मतलब उसके लिए जो एफर्ट लगने वाला है वो 60। लॉ ऑफ मशीन हमको फाइंड आउट करने का है, वेलोसिटी रेशो दिया है 40 और मैक्सिमम इफिशियंसी भी फाइंड आउट करने की है। तो अभी हम 1 बाय 1 ये सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे वी हैव, मतलब हमारे पास लॉ ऑफ मशीन अवेलेबल है, उसका फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो हम अभी यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखेंगे, मतलब दोनों भी लोड और दोनों भी एफर्ट्स जो हमको दिए हैं वो हम अभी इक्वेशन में लिखेंगे। तो पहला देखो, देयरफॉर अभी पहला जो एफर्ट है वो हमको दिया है 50। सो 50 इज इक्वल टू एम, हमको स्लोप नहीं दिया है तो हम उसको ऐसा ही रखेंगे, एम मल्टीप्लाई बाय W1 मतलब लोड जो हमको दिया है, और वो हमको दिया है पहला वाला लोड 500 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेम अभी हम सेकेंड इक्वेशन भी ऐसा ही लिखेंगे। सेकेंड जो एफर्ट दिया है वो दिया है 60 इज इक्वल टू एम इंटू W2 मतलब लोड 2, ये हमको दिया है 750 और प्लस सी। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अभी हम आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब हम सेकेंड में से पहला जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों भी इक्वेशंस लिख ली है। अभी सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होता है कि जो साइन है वो चेंजेस हो जाते हैं, मतलब m जो हमारा पॉजिटिव में है वो निगेटिव में चला जाएगा, और सेम वैसा ही c जो है वो पॉजिटिव में है तो वो भी निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी दोनों भी क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास फिर बचा क्या है, 60 माइनस 50 अगर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10, और 750 माइनस 500 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 250 m। तो अभी हमको यहाँ से m का वैल्यू मिलने वाला है। सो m इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 250। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.04, मतलब अब हमको अभी यहाँ पे जो स्लोप मिला है वो मिला है 0.04। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि अभी हमारा जो ये जो स्लोप आया है तो वो हम पुट करेंगे कौन से भी एक इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 50 इज इक्वल टू एम। तो m की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है और वो वैल्यू है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 500, ये हमारा लोड है, और प्लस c। तो हमको अभी यहाँ पे जो c है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अभी हमको यहाँ पे मिलने वाला है। सो 50 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये आप करोगे तो उसका 20 आता है, प्लस c, और c इज इक्वल टू फिर 50 माइनस 20, सो c इज इक्वल टू 30। तो हमको जो कांस्टेंट मिला है वो कितना मिला है फिर 30। अभी आगे देखते हैं। अभी आगे हम मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम इफ़िशियंसी भी फाइंड आउट करने को बोला है। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए हमको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज लगता है, तो वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है 1/m। तो m मतलब स्लोप, जो कि हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, और उसका वैल्यू है 0.04। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 0.04, इसका आंसर मिलता है 25। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमको जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी भी फाइंड आउट करने को बोला है उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हमने फाइंड आउट किया है 25, VR हमको क्वेश्चन में दिया था 40, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 62.5%। और हमको ऑप्टेन लॉ ऑफ मशीन भी बोला था, मतलब लॉ ऑफ मशीन के फॉर्म में हमको लिखने का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू m मतलब स्लोप, जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 0.04, W प्लस c मतलब कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है और वो वैल्यू है 30। तो हमने यहाँ पे टोटल दो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट टाइप हमारा देखते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4, तो वो है एग्जाम्पल्स ऑन सिंपल एक्सेल एंड व्हील। तो ये कभी हमको एक मशीन दिया है सिंपल एक्सेल एंड व्हील का, उसके ऊपर अभी हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का है।
तो उसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशो का। अभी एक चीज़ आप अभी ध्यान में रखो कि जैसे जैसे हम अभी आगे जाएंगे वैसे वैसे मशीन्स चेंज होती जाएंगी, मतलब एक नई मशीन आएंगी और हर एक के लिए वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला चेंज होने वाला है। बाकी के जो सारे भी फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, सिर्फ अपना जो वेलोसिटी रेशो है उसके फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा सिंपल एक्सेल एंड व्हील मशीन है, तो इसके लिए वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला है कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो कैपिटल डी क्या है, वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लोड एक्सेल। तो मतलब अभी यहाँ पे अपना मशीन का नाम क्या है, सिंपल एक्सेल एंड व्हील। तो अगर आपको व्हील का डायमीटर दिया रहेगा तो उसको हम कैपिटल डी बोलेंगे, और अगर आपको एक्सेल का डायमीटर बोला रहेगा तो उसको हम स्मॉल डी बोलेंगे। अभी सेकंड फॉर्मूला भी है वो भी देखते हैं। देखो अभी सेकंड फॉर्मूला है वी आर इज इक्वल टू कैपिटल डी प्लस कैपिटल टी डिवाइड बाय स्मॉल डी प्लस स्मॉल टी। तो अभी यहाँ पे टी मतलब क्या है, कैपिटल टी मतलब थिकनेस ऑफ रोप ऑन व्हील, और दूसरा स्मॉल जो टी है वो क्या है, थिकनेस ऑफ रोप ऑन लोड एक्सेल। मतलब जब आपको व्हील का थिकनेस दिया रहेगा तो उसको हम कैपिटल टी लिखेंगे, और जब भी आपको लोड एक्सेल का थिकनेस बोला रहेगा तो उसको हम स्मॉल टी ऐसा लिखेंगे। ओके, अभी आगे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 और इस टाइप का ये पहला न्यूमेरिकल है। इन ए सिंपल व्हील एंड एक्सेल द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 150 mm and that of axle is 30 mm. If the efficiency of the machine is 75%, determine the effort required to lift a load of 60 Newton. मतलब अभी यहाँ पे आपको एक सिंपल व्हील एंड एक्सेल का मशीन दिया है, उसके लिए डायमीटर ऑफ व्हील, जो व्हील का जो डायमीटर है वो आपको 150 mm दिया है, और एक्सेल का जो डायमीटर है वो आपको 30 mm दिया है। इफ़िशेंसी हमको दिया है 75%, और हमको बोला है एफर्ट फाइंड आउट करो अगर लोड 60 न्यूटन है। तो गिवन में आएगा सबसे पहले कैपिटल डी, क्योंकि हमको ये व्हील का डायमीटर दिया है। सो हमने अभी देखा था फॉर्मूला में व्हील का डायमीटर मतलब हम उसको कैपिटल डी बोलते हैं, और वो हमको दिया है 150 mm। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि अगर लोड एक्सेल का अगर डायमीटर दिया रहेगा तो हम उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी इज इक्वल टू 30 mm इतना आएगा। नेक्स्ट हमको इफिशियंसी दिया है मशीन का, सो एटा इज इक्वल टू 75%, लोड हमको दिया है 60 न्यूटन, और हमको फाइंड आउट करने को बोला है पी मतलब एफर्ट। अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो कैपिटल डी हमारे पास है 150 और स्मॉल डी हमारे पास है 30, तो इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं इफ़िशियंसी। सो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको इफ़िशियंसी दिया है 75, मैकेनिकल एडवांटेज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी रेशो हमने फाइंड आउट किया है 5 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमको जो मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है वो उसका आंसर आता है 3.75। अभी आगे देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड एफर्ट, मतलब हमको एफर्ट फाइंड आउट करने को बोला है। तो इसके लिए हमको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगता है। इसके लिए हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में हमने मैकेनिकल एडवांटेज सॉल्व किया था। तो इसका आंसर आया था 3.75 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है फिर, W अपॉन P। तो W मतलब लोड और P मतलब एफर्ट। तो हमारे पास यहाँ पे W प्रेजेंट है, क्वेश्चन में हमको दिया था, और वो दिया था 60 डिवाइड बाय P। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू 16 न्यूटन। मतलब हमारा एफर्ट कितना आया है फिर, 16 न्यूटन। सो आज हमने यहाँ पे टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 इन दो टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 जिसमें हमको दो अलग अलग मशीन्स दी है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन दो टाइप के ऊपर। तो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ आपकी क्वेरीज रहेंगी तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करके रखो। थैंक यू एंड टेक केयर।